है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर देश के सैनिकों की बहादुरी को याद किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हालांकि उस वक्त भारत पाकिस्तान से मित्रता चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर कारगिल युद्ध का दुस्साहस किया था। पीएम मोदी ने कहा कि इस युद्ध में भारत के सच्चे पराक्रम की जीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ वो भारत कभी भूल नहीं सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने के लिए दुस्साहस किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी लेना। पाकिस्तान ऐसा ही कर रहा था। साथ ही पीएम मोदी ने रक्षाबंधन की देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। तो ऊंचाई पर दुश्मन बैठा हुआ था, पाकिस्तान ने पीठ में छुरा भोंका, लेकिन हमारे देश के जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर कारगिल का युद्ध जीता। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे होने पर भारतीय सेना के वीर जवानों और शहीदों को उनके अदम्य साहस के लिए नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि उन्होंने दी। और आज के दिन को कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि कारगिल विजय की 21वीं वर्षगांठ पर मैं भारतीय सशस्त्र बलों के उन बहादुर सैनिकों को सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने हाल के इतिहास में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दुश्मन का मुकाबला किया। और साथ ही हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जवानों में उत्साह था। उस दौरान कारगिल का युद्ध हमने जीता था और यही वजह है कि आज का दिन कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर याद किया गया कि किस तरीके से अपने प्राण न्यौछावर करके हमारे देश के जवानों ने बलिदान देकर देश की रक्षा की थी, पाकिस्तान की नापाक हरकतों को खत्म किया था। तो बहादुर जवानों को सलाम किया गया। तो तस्वीरें आप देखिए, चोटियों पर बैठकर यहाँ पे हमारे जवानों ने फतेह हासिल की और वो जो मुस्कान, वो जो खुशी थी, उसका अंदाज़ा आप तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। लेकिन इस दौरान हमने अपने जवानों को भी खोया और यही वजह है कि आज शहीदों को नमन भी किया जाता है और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे, उनकी शहादत सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। कारगिल दिवस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहीदों को नमन किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके कहा है कि आज के ऑपरेशन विजय को 21 साल पूरे हो गए। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के शहीदों को कभी नहीं भूला जाएगा, उसे देश नमन करता है। जय हिंद। इसकी के साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने शहीदों को याद करते हुए उनकी वीर गाथा को भी सुनाया है। हर साल 26 जुलाई को देश कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। पूरे सम्मान से के साथ देश शहीदों को याद कर उनकी शहादत को सलाम करता है। लेकिन सरकार उस समय जो
वादा था आज तक पूरा नहीं हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार ने शहीदों के परिजनों को हर संभव मदद देने का ऐलान किया था, लेकिन आज भी शहीदों के कुछ परिजन ऐसे हैं जिनको कोई मदद नहीं पहुंची है। सरकार से बेरुखी जताते हुए नाभा के शहीद गुरमेल सिंह के पिता के मुताबिक उनके बेटे ने महज 21 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बानी दी थी। उस समय केंद्र और पंजाब सरकार ने बहुत से वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए। शहीद गुरमेल की शहादत की खबर से उनकी मां को गहरा सदमा पहुंचा था, जिसे वो सहन नहीं कर पाई और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। आज शहीद के पिता अकेले और बेसहारा है और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची। ऐसे में सरकार हर साल कारगिल विजय दिवस मनाकर बेबस परिजनों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਟ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਤਰਾ ਤੋਂ ਉਤਰਾ ਸਾਰਾ ਢਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। आ जाइए आ जाइए। आदेश कारगिल विजय दिवस की 21वीं सालगिरह मना रहा है। कारगिल की दुर्गम चोटियों पर मां भारती के वीर सपूतों ने दुश्मन को खदेड़कर तिरंगा फहराया था। पंजाब के होशियारपुर से 13 जवानों ने शहादत दी थी। वीरों के अदम्य साहस को देश सलाम करता है। होशियारपुर के नंगल गांव में शहीद पवन कुमार की मां को अपनी लाल की शहादत पर गर्व है। उनकी आंखें बेटे को याद करके नम जरूर होती है, लेकिन मां भारती के लिए कुर्बान होने पर उनका मस्तक फक्र से ऊंचा होता है। वहीं देपुर के शहीद राकेश कुमार 5 बहनों का इकलौता भाई था। बहनों से राखी के लिए भाई की कलाई हमेशा के लिए छिन गई और माता पिता को बुढ़ापे का सहारा भी नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद इस परिवार को बेटे की शहादत पर गर्व है। कारगिल के शहीदों का देश हमेशा ऋणी रहेगा। तो आंखें जरूर नम होती है, लेकिन गर्व भी उतना ही महसूस करता है ये परिवार, ये पूरा देश। बड़ा दिल वाला इन्ना ਉਹਦਾ दिल है ना हो लड़ाई लड़ूई च गया घरदे ਨੂੰ कुछ कहता है मैं लड़ाई वास्ते जिसला खत्म होया और कहते किसी ने मिलना कुछ बोलना उन्होंने कहता तुम लड़ाई करो मेरे वाल ना देखो मैं नहीं बचना भी मैं खत्म हो जाना इन्होंने उग्रवादियों नाल लड़ो तो मैं नहीं कहता बचना हूँ। लास्ट टाइम ये हुई है भी मैं भर्ती हो गया। मैं ऐसी मम्मी जी तुम मैं कच्चे थां मिट्टी लाने जोगा थां नहीं रहन देना। मैं ऐसी कोठी पानी है जोड़ा लोग देख। मैं 2 मंजिली कोठी पानी है, अंदर बाहर मैं पक्के फर्श पा देने हैं, चिप्सां करा देनियां हैं ते तुसी कोई नहीं मौजला दे ऐसे असी अपने कल्ले गुड्डियां ब्याह देनियां हैं। मैं कल्ला है पता नहीं मालक ने हूँ जाने तो बाद तो ये तो अपने साडा दिल पिछे जाने जिद्दां असी जीने हैं जिद्दां ही रहने हैं। कारगिल युद्ध के 21 साल पूरे होने पर देश सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने वीर जवानों को नमन कर रहा है। भारतीय सेना के जवानों ने साल 1999 में 3 महीने तक कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान से युद्ध किया था, जिस दौरान देश के कई जवान शहीद हुए थे, जिनमें पंजाब के 52 और बांसा जिले के गांव घुरकणी के 8वीं बटालियन सिख रेजिमेंट के सिपाही रशविंदर सिंह, गांव दानीवाला के 14वीं बटालियन सिख रेजिमेंट के सिपाही बूटा सिंह और गांव कुसला के 15 सिख लाइट इन्फेंट्री की अगर बात की जाए तो निर्मल सिंह शामिल हैं और जिनकी शहादत को पूरा देश नमन करता है। पंजाब में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। कैप्टन सरकार लगातार कोरोना को रोकने का प्रयास कर रही है। पंजाब में कोरोना से अब तक 12,680 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 460 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में इस महाबीमारी मरने वालों की संख्या 290 के पार पहुंच चुकी है। तो लगातार पंजाब में भी आंकड़ों में इजाफा हो रहा है।
तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश और दुनिया के साथ प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है। पंजाब में 24 घंटे में 460 से अधिक नए मामले सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि तमाम कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। कोरोना के कुल मामलों की संख्या 12,680 के पार हो गई है, लेकिन 24 घंटे का जो आंकड़ा है 460 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, वो आंकड़ा चिंता खड़ी करता है। फिलहाल पंजाब में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि रिकवरी रेट की बात की जाए तो रिकवरी रेट में सुधार है। मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके तेजी से ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना महामारी को लेकर डटा हुआ है, लेकिन इसी कड़ी में कोरोना महामारी की चेन आगे लगातार बढ़ती जा रही है और मामलों की संख्या 12,680 के पार हो चुकी है। तो अब तक 8,290 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं, यानी कि रिकवरी रेट में सुधार है। लेकिन 24 घंटे में 460 से अधिक नए मामले एक बार फिर से सामने आ गए हैं, जो स्थिति को चिंताजनक बना रहे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और अस्पतालों की अगर हम बात करें, तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही है, लेकिन बावजूद उसके तेज़ी से कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कुल मामलों की संख्या 12,680 के पार पहुंच चुकी है। तो अनलॉक में भी तमाम जो छूटें हैं वो बढ़ती गई है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि आम जनता को भी सतर्क और जागरूक रहने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि लगातार तेज़ी से ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पंजाब सरकार ने कोरोना के दौर में आर्थिक दिक्कतें झेल रहे स्कूल अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को फेसबुक लाइव के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से साल 2020 और 21 के लिए कोई एडमिशन, री एडमिशन या ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। प्राइवेट स्कूलों की फीस से अभिभावकों को राहत देने के लिए पंजाब सरकार पहले ही अदालत में मामला उठा रही है। साथ ही उन्होंने ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं करने वाले 31,000 विद्यार्थियों को भी राहत देते हुए कहा है कि उन्हें 11वीं कक्षा में प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा और ये विद्यार्थी कोविड-19 संकट के चलते परीक्षाएं नहीं दे पाए हैं। इनकी इंटरनल असेसमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए पंजाब सरकार ने उन्हें 11वीं कक्षा में एडमिशन देने का फैसला किया है, लेकिन परिस्थितियाँ सामान्य होने पर उन्हें 10वीं कक्षा की परीक्षा पास करनी होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मोहाली में पेट्रोल पंप मालिक जीएस चावला के आत्महत्या का मुद्दा गरमाता जा रहा है। पंजाब के सभी पेट्रोल पंप मालिकों ने 29 जुलाई सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान किया है। संचालकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की खराब नीतियों से तंग आकर जीएस चावला ने आत्महत्या की थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा और चंडीगढ़ के मुकाबले पंजाब में पेट्रोल डीजल में टैक्स ज़्यादा है, जिससे संचालकों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। वहीं पंजाब पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं सुनेगी तो पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन तक के लिए बंद रखेंगे। तो 29 जुलाई को पंजाब में बंद का ये ऐलान, सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। तो सभी पेट्रोल पंप को बंद रखा जाएगा 29 जुलाई की अगर बात की जाए, लेकिन अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी जारी की गई है। बटाला के लोग पिछले 10 सालों से सीवरेज की समस्या से जूझ रहे हैं और लोगों ने कई बार समस्या को प्रशासन से अवगत कराया, लेकिन देर से सही कैप्टन सरकार में मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजपा ने समस्या पर
संज्ञान लिया और शहर में सीवरेज का काम शुरू हुआ है। लेकिन अब स्थानीय लोगों के आरोप है कि प्रशासन कायदे से काम नहीं करवा रही, जिससे समस्या खत्म होने की वजह भविष्य में और बढ़ेगी। वहीं अधिकारी का कहना है कि काम सही से चल रहा है, लेकिन लोग टेक्निकली नहीं समझ पा रहे। उन्होंने लोगों से काम को कायदे से करने का आश्वासन दिया। तो 10 सालों से सीवरेज समस्या मुसीबत बनी हुई है। मंत्री तृप्त राजेंद्र वाजपेयी ने लोगों की फरियाद को सुना। उनकी समस्या का जो समाधान है वो करने की कोशिश की जा रही है। तो काफ़ी लंबे वक्त से लोग गुहार लगा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब इस कड़ी में मंत्री तृप्त राजेंद्र वाजपेयी ने लोगों की फरियाद सुनी और वहां पर काम शुरू करा दिया है। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि वो कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी रही। लेकिन अब जाकर मंत्री ने ये फरियाद सुनी। बटाला शहर का उमरपुरा इलाका, ये रोड बटाला की उमरपुरा से चल के श्री हरगोबिंदपुर होते हुए चंडीगढ़ जाती है। आप रोड का एक बार हाल देख लें क्या है। यहाँ के लोग पिछले 10 साल से सीवरेज ना होने की वजह से दिक्कतों का सामना करते रहे हैं। अब जब पंजाब की सरकार ने यहाँ सीवरेज डालना शुरू किया है तो लोगों ने अपनी समस्या बताते हुए ये काम बंद करवा दिया गया। लोगों की माने तो लोगों का कहना है कि सीवरेज डालने वाली कंपनी जो है वो घोटाला कर रही है। एक तरफ बड़े पाइप डाले जा रहे हैं, दूसरी तरफ छोटे डाले जा रहे हैं। अगर ये छोटे पाइप डलते हैं तो आने वाले दिनों में मुश्किल यूं की त्यों रहेगी। कांग्रेसी नेताओं की माने तो उनका कहना है कि फिलहाल काम बंद करवा दिया है, कल एक्शन आएंगे, देखेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो ये काम बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा से नए टेंडर लगा के ये काम शुरू किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जो समस्या पिछले 10 साल से चलती आ रही थी ये खत्म कब होगी। कैमरामैन निशांत के साथ इंडिया न्यूज के लिए नितिन लूथरा, गुरदासपुर। अब रुक करेंगे हिमाचल की खबरों की ओर। तो हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 2045 के पास संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। हिमाचल में कोरोना से 845 फिलहाल अभी एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। अब तक 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि अब तक 1170 से ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। तो हिमाचल में भी मरीजों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2045 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। 24 घंटे में कोरोना के 95 नए मामले सामने आ चुके हैं। 845 से ज़्यादा एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो यहाँ भी लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन बावजूद उसके कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना महामारी तेजी से अपने पैर पसार रही है। देश, दुनिया, प्रदेश के साथ ही जिलों में भी अगर हम बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना का कहर हिमाचल में भी लगातार जारी है। 2045 से ज़्यादा लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं प्रदेश में। और वहीं अगर हम बात करें तो रिकवरी रेट भी यहाँ पर ठीक ठाक है, लेकिन बावजूद उसके तेज़ी से आंकड़ों में बढ़ोतरी। 24 घंटे में 95 नए मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में 845 से ज़्यादा एक्टिव केस, 1170 से ज़्यादा मरीजों ने जीती है कोरोना से जंग। कोरोना का कहर लगातार जारी। देश और दुनिया के साथ प्रदेश में भी कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और हिमाचल प्रदेश में 845 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं 1170 से ज़्यादा मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है, स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे।
हिमाचल के चंबा में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शासन प्रशासन कोरोना के रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन लोग कोविड नियम की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। चंबा में एक युवक दूसरे राज्य से आने के बाद होम क्वारंटीन में था। युवक की जांच के बाद वो कोरोना पॉजिटिव निकला, लेकिन डराने वाली बात यह है कि युवक संक्रमित होने के बाद शादी समारोह में गया, सरेआम घूमता रहा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की है और एहतियात के तौर पर प्रशासन ने करिया और मुगला इलाके को सील कर दिया है। अब पुलिस संक्रमित युवक के संपर्क में आने वाले लोगों को ढूंढ रही है। बेखौफ घूमता रहा संक्रमित युवक। अंधविश्वास कितना भारी पड़ सकता है, इसका उदाहरण ऊना जिले में देखने को मिला है। आपको बता दें कि ऊना जिले में ये पूरी घटना यहां भटौली गांव की एक महिला ने बेटे की चाहत में तांत्रिक पर लाखों रुपए लुटा दिए। महिला ने अपने गहने बेचकर तांत्रिक को 9,20,000 रुपए दिए। तांत्रिक का लालच यही नहीं थमा, उसने और भी ज्यादा पैसों की डिमांड कर डाली, जिसके बाद महिला को ठगी का एहसास हुआ। जब महिला ने पैसों का विरोध किया तो बाबा ने उसके पति को मारने की धमकी दी। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। मामला दर्ज करके पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार करके कार्रवाई भी शुरू कर दी। वहीं कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर का माल रोड और दशहरा बाजार का जल्द ही सौंदर्यीकरण होने जा रहा है, जिसके लिए कुल्लू के बीजेपी सचिव तरुण कुमार ने खाका तैयार किया है, जिसके तहत ढालपुर में अगर बात की जाए तो वो चौक जो है रास्ते में कोटा स्टोन बिछाया जाएगा और साथ ही LED पैनल लगाकर माहौल को संगीत में किया जाएगा। इस तार में बिजली के तारों को भी अंडरग्राउंड का जगमगाती लाइट लगाई जाएगी, ताकि ढालपुर के शाम की जो रौनक बनी रहे और इवनिंग कल्चर में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंटर न्यूज़ के साथ।